Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान का, एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जो इन दिनों हमें बता रही हैं कि किस तरह से इनर पावर को समझा जा सकता है, वो इनर स्ट्रेंथ जो हमारे अपने ही अंदर है, और इस ज्ञान को समझते हुए कैसे हम उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे साथ हैं खास न्यूयॉर्क से आई सिस्टर मोहिनी। वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मोहिनी बहन, अगर हम अभी तक देखें, हमने जो अष्टशक्तियों की बात होती है उसमें कई शक्तियों को जाना है कि एक समेटने की शक्ति से कहा था आपने, एक तो विड्रॉ करने की, संकीर्ण होने की, फिर समेट लेने की, अपने अंदर सॉर्ट आउट करके उसके बाद डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की जो शक्ति थी। उसके बाद हमने सामना करने की शक्ति को भी देखा कि अगर जो भी सिचुएशन है उसको फेस करने की करेज मेरे पास कहाँ थे, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स अ शक्ति। We move over and look for other inner strengths we have. इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कौन सी वो आंतरिक शक्तियाँ और हैं जो हमारे अपने ही अंदर हैं और जिन्हें हम अभी तक ये मानकर ही नहीं चल रहे थे कि ये एक शक्ति है और इसका मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि आजकल कईयों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है टॉलरेट करना। कहते हैं कि हम क्यों टॉलरेट करें, सहन शक्ति बहुत कम है। और कई बार क्या होता है, बहुत क्रोध आता है, सिंपैथी नहीं रहती है। लेकिन वास्तव में सहन शक्ति मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक होता है सहनशील स्वभाव और एक होती है सहन शक्ति। तो जो सहनशील स्वभाव वाला व्यक्ति होता है उसको हमेशा बहुत अच्छा मानते हैं, फिर नम्रता भी होती है। तो मेरे को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब मैं शुरू में छोटी एज में थी, तो क्यों टॉलरेट करें, क्योंकि हम क्या सब सर्वेंट हैं, हम कोई किसी के नीचे हैं जो हमको टॉलरेट करना चाहिए। तो पहले मुझे समझ में नहीं आती थी कि टॉलरेंस क्या है। फिर मुझे याद है कि मैं जब ईश्वरीय ज्ञान लिया, थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगी, तो एक बार एक लेडी आई, शाम को मैं बाहर बैठी हुई थी सेंटर पर। वो आते ही बहुत क्रोध करने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। तो मैं उसकी तरफ देखती रही और आश्चर्य करूं कि मेरे ऊपर क्यों। फिर मैंने कहा ये मेरे ऊपर तो नहीं कर रही है, उसके अंदर में क्रोध है, तो कोई कारण होगा। तो थोड़ी देर के बाद जब वो बोलती रही तो मैंने पूछा कि कैन आई ऑफर यू वाटर। गर्मी भी बहुत थी, तो एकदम मेरी तरफ से देखे कि मैं तो इतना क्रोध कर रही हूँ और ये मुझे पानी। तो मैंने उस पर उसको कहा कि आप क्या कारण क्या है आपके क्रोध का। तो पता चला कि कुछ दिन से उसके अपने पति के साथ कोई अनबन थी किसी बात के कारण, तो उसके कारण वो बहुत ही परेशान थी ये वो। तो ठीक से उससे बात की। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कैसे इतना सब सुन लिया, नहीं तो मैं शुरू से ही कह सकती थी कि आप ये सब ऐसे क्यों बोल रही हैं। मैं कह सकती थी कि यहाँ क्यों बोल रहे हो आप। परंतु मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको इतनी हेल्प की, और मुझे बिल्कुल ये नहीं जो वो कुछ बोल रही थी, क्योंकि मेरी कारण नहीं था तो मुझे दिल में लग भी नहीं रहा था। मैं नहीं समझती मुझे एक शब्द भी याद रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कि कोई लोग कोई एक्शन करते हैं, हम लोग इनटॉलरेबल हो जाते हैं। तो उसका कारण कई बार ये है कि क्या पता उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं हो, नहीं कोई एक्शन से हम कहते हैं कि हम नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि सहन शक्ति से क्या है कि थोड़ा सा रिकन्सिलेशन सी हो जाती है। तो जिस मनुष्य में प्रेम भाव होता है वो उसको शेयर करेगा, और जब उसको वो शेयर करेगा तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को शांति मिलती है, उसको रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वी आर लुकिंग फॉर कि भाई इस तरह से हमारे सामने बातें हैं, लेकिन एक टॉलरेंस, मेंटल टॉलरेंस होती है। तो मेंटल टॉलरेंस आजकल बहुत चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो कई लोग होते हैं तो हाहाकार मचा देते हैं, और मैं कहती हूँ क्या बड़ी बात है, ये तो हो जाएगा। तो मेंटल टॉलरेंस जितनी जितनी बढ़ती है उतनी फिजिकल टॉलरेंस भी बढ़ती है। अगर मेंटल टॉलरेंस नहीं होती तो फिर बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट करती, बहुत सेंसिटिव होता है। जो सहन करने को अभी जैसे आपने कहा एक कमजोरी माना जाता रहा है कि व्हाई शुड आई टेक इट, मैं क्यों टॉलरेट करूं, मैंने क्या गलत किया हुआ। और वो आपने तो चलिए वो जो आपका किस्सा हुआ उसमें आपको नहीं वो कह रही थी स्ट्रेट अवे, मतलब आपके कारण नहीं था, लेकिन वो अगर डायरेक्टली मुझे सुना रहा हो कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ऐसा किया था तो ये हुआ, तुमने ऐसा किया, वो ये कर रहा है, तुम ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तब
मेरे को भी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। हाँ, कोई अगर हमेशा आपको पॉइंट आउट करता है तो उस पॉइंट आउट करने में भी दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके अंदर में फर्मनेस है तो कोई भी पॉइंट आउट भी नहीं करता। मैंने देखा है कि होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि मैं क्यों करूं। अगर तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात, अगर हर एक के लिए प्रेम हो, सद्भावना होती है, तो कोई भी छोटी छोटी बात को हम लोग बड़ा नहीं बनाते। तो जब बड़ा नहीं बनाते हैं तो बड़ी बात को छोटा भी कर देते हैं। मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई तो सेवा में जाती थी, वैल्यूज़ स्कूल में एजुकेशन के लिए। तो बहुत एक एल्डरली वुमेन थी, तो उसको पता था कि मुझे 1:30 बजे जाना है। तो पर उसकी ये भावना रहती थी कि जब ये जाने का टाइम हो ना तो मैं गरम रोटी बनाऊं, उसको गरम खाना खा के फिर जाए। और मेरे को ये होता था कि मुझे पंक्चुअली पहुंचना है और मेरे को पहले ही देर हो रही है। तो मैं जब खाने के लिए जाती थी तो वो नहीं, अभी अभी गरम फुल्का बनाती हूँ। मैंने कहा मेरे को पहुंचना है। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि या मैं खाना छोड़ देती थी कि नहीं खाऊंगी, या एंड में उसको ये कह के कि तुम हमेशा देर करा देते हो, मुझे पहुंचना होता है। फिर एक दिन मैंने ये सोचा कि देखो उसको इतना प्यार है, उसको इतनी भावना है, पर उसको घड़ी नहीं देखनी आती थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर इसको मेरे को ऐसा लगा कि एक हॉबी की तरह, मैंने कहा इसको मैं अगर घड़ी दूँ और बताऊं कि एक 20 पर अगर आप रोटी बनाओ तो मुझे एक 25 पे मिलेगी, तो मैं 1:30 बजे जा सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो, हंसी हंसी में दूसरे दिन मैं घड़ी लाई। तो उसकी रसोई में मैंने स्टोव के सामने मैंने बोला कि इतने बजे मुझे रोटी चाहिए होती है। उसको दिखाया, घड़ी भी उसने पहली बार देखनी सीखी। तो उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी में प्रेम और भावना है और हम अपनी पंक्चुअलिटी में, अपनी डिसिप्लिन में उसमें रहते हैं, उससे दूसरा तो हर्ट होता है। तो अगर ये भावना होती है कि कोई हमसे हर्ट ना हो, तो आप कोई तरीका निकालेंगे कि उसको कौन सी बात समझ नहीं है जिस कारण उसका ऐसा एक्शन हो रहा है। तो अगर कोशिश करके कम्युनिकेशन उस समय की जाए और ये देखा जाए कि इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा क्यों है। उसका बेशक वो मेरे प्रति है, परंतु कारण क्या है, कारण उसका पर्सनल होगा। तो अगर किसी तरीके से उस कारण का निवारण किया जाए, चाहे उससे कम्युनिकेट करके किया जाए, चाहे बाहर से हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि इसको इसी कारण इरिटेट होता है तो हम वो करें, तो उससे क्या होता है कि आपने तो शक्ति इसलिए होती है कि एक तो आप उस समय पर टॉलरेट कर लो, मतलब कि बोलो नहीं। एकदम रिएक्शन जो हम करते हैं ना किसी भी बात का, जनरली करते ही हैं, कहने का मतलब बोलने में भी हम वैसा बोल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आती है मोहिनी बहन कि सहन करने को हम अभी तक ये कहते हैं कि चुप हो जाना, लेकिन वो अंदर तो रहता ही ना, अंदर उसको वो एंगर तो रहा ही। और फिर क्या होता है, वो उस वक्त तो चुप हो गए हम कि चलो अभी हमने बात को नहीं बढ़ाना, चुप हो गए, लेकिन वो क्यूमुलेट होता जाता है और एक दिन फिर वो बहुत बुरी तरह से निकलता है। तो क्या ये सहन करना कोई सहन शक्ति हो सकती? नहीं, इसलिए उस समय पर कम्युनिकेट करना चाहिए। जब ऐसा वातावरण हो घर में शांति का हो, तो हमको भी लेट्स सिट एंड टॉक कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती है या आपको ऐसा क्यों बोलना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो टेंशन लेके आते हैं ना, वर्क से कोई टेंशन लाता है, बच्चा आता है, तो एक तो उनको बोलने का चांस देना चाहिए कई बार। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो आप पर अपसेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो अपना स्ट्रेस निकालने के लिए, अगर वो स्ट्रेस घर में नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। तो अगर एक दूसरे के लिए प्यार है तो अलाउ करना चाहिए कि अगर कोई कैसे भी एक्सप्रेस करता है अपने को, उस समय पर हम लोग कहते हैं कि डिटैच हो जाओ और डिटैच होकर के फिर सुनो। लेकिन वही नहीं कर पाते मैक्सिमम विमेन के साथ। जो देखा गया है, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, वो यही कि जैसे कि और हस्बैंड हमारा कभी चेंज हो ही नहीं पाता, और अंदर क्या है, अंदर वो हेट्रेड है, हेट्रेड नहीं, और दे स्टार्ट फीलिंग कि हमें ही पिन पॉइंट किया जा रहा है, एंड मे बी दे ऑल्सो टॉक डायरेक्टली टू द पर्सन कि आपके कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हारे, तो दे स्टार्ट फीलिंग बहुत डिप्लीटेड फील करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे समय पर फिर सम्मान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे तभी रिस्पेक्ट है। अगर अपने सम्मान में रहो और संबंधों को, जो संबंधों में ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बात शुरू करता है, हम एकदम रिएक्ट करते हैं तो दूसरा नहीं करता है। लेकिन अगर हम धैर्यता से किसी की बात सुनते हैं ना, तो टॉलरेंस में पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। और जब पेशेंस होती है ना, तो आप सुन सकते हैं कितनी बात। जैसे एक डॉक्टर है तो पेशेंट कितना सुनाता है उसको कि मुझे फिर ये बीमारी
तो डॉक्टर अगर अपसेट ही होता रहे, नहीं डॉक्टर सुनता रहे, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसको पता है कि वो जब तक नहीं सुनाएगा तो उसको खुद भी पता नहीं चलेगा और मुझे भी नहीं पता लगेगा। तो डॉक्टर ही नहीं कहेगा कि चुप करो, अभी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे कभी कभी हर एक को लाइफ में ज़रूरत होती है, पर कईयों को फिर हैबिट हो जाती है। उसमें हमको कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये तरीका नहीं। लेकिन यहाँ मोहिनी बहन वही बात में बार बार मुझे वो कुछ कपल्स याद आ जाते हैं मुझे, जिसमें वो क्योंकि फ़ोन कॉल्स भी आते हैं बहुत सारे लेडीज़ के कि वो मेरी बात ही सुनना नहीं चाहते, ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग सो बैडली। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की भी प्रॉब्लम ये होती है बहुत बड़ी, कि वो पहले से ही माइंडसेट उन्होंने बनाया हुआ है कि मैं ऐसी ही हूँ या ये, तो मैं कब तक, कोई तो एक दिन आएगा कि मैं आई विल स्टॉप टेकिंग इट एंड आई वांट टू गिव इट बैक। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, ये वो शक्ति थोड़ा रह गई फिर। नहीं, इसमें शक्ति अगर अपनी बनी हुई है तो आप उस समय फेस कर सकेंगे। अगर आप में सहन शक्ति है तो आपको इफेक्ट नहीं आएगा, आपको उस समय पर फेस करने की शक्ति है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जिसे हम कहते जा रहे हैं कि मैं बहुत सहन करता हूँ, वो सहन नहीं करते हैं, वो हम सिर्फ अपने अंदर जो है वो नेगेटिविटी को और भरते जा रहे हैं। तो उस वक्त क्या थॉट रखें, मतलब कैसे ना चीज़ों को अपने अंदर आने दें? एक तो देखो हम टॉलरेंस को इस लेवल पर जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक होता है, देखो बच्चा जब छोटा होता है तो कई रातें मदर नहीं सोती है, कई बार जगती है, तो कितना अगर हम उसको टॉलरेंस माने तो शायद कोई माँ नहीं उठेगी, पर इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि पता ही नहीं चलता कि कितनी रातें हम लोग जगे थे। अगर आज हम सोचें कि किस तरह की सेक्रीफाइस थी, तो वो प्यार होने से क्या होता है कि सेक्रीफाइस करने का एलिमेंट आता है। मेरे को भी टॉलरेंस ऐसे समझ आई कि जैसे मेरी कमिटमेंट है किसी चीज़ के लिए, तो उसमें मुझे कितनी भी बातें सामने आएंगी, आई विल टॉलरेट इट। तो टॉलरेंस वास्तव में जो शक्ति बनेगी, दैट्स फॉर ए पर्पस, दैट्स फॉर ए कॉज, और दूसरा वीक नहीं होना चाहिए। अगर आप वीक हैं तो आपकी टॉलरेंस आपको बॉदर करेगी, लेकिन अंदर में आप स्ट्रॉन्ग हैं तो वो बॉदर नहीं करती है। वो टॉलरेंस वैसे लगती है कि ये इसकी नेचर है, इसकी हैबिट है। और क्योंकि आप में सहन शक्ति और प्रेम है तो दूसरे व्यक्ति को पता लगता है कि ये तो जवाब देती नहीं, तो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उनकी भावना बढ़ेगी। और मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि इफ़ आई हैव दिस टॉलरेंस पावर, हाउ विल इट हेल्प मी इन माय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ। इसमें ये हो जाता है ना कि जो चीज़ें आपको इग्नोर करनी है आप कर सकते हैं ना। अगर टॉलरेंस नहीं है तो यू विल टेक इन एवरीथिंग। अगर टॉलरेंस नहीं है तो 24 घंटे की लड़ाई जो है वो रहेगी। लड़ाई भी रहेगी, और उसके अलावा क्या होता है कि आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं तो अगर इग्नोर करो तो वो टॉलरेट करने की भी बात नहीं आती। तो इसलिए जो बात रॉन्ग है वो टॉलरेट करनी नहीं चाहिए वास्तव में। टॉलरेंस एक पॉजिटिव शक्ति है जिसको आप पर्पस में लगाइए। अगर बच्चों के लिए कई बार आपको जगना पड़े, टॉलरेंस है। कोई बीमार है घर में, आपने सेवा की, वो टॉलरेंस है। तो ये जो टॉलरेंस और परसिवरेंस है वो एक शक्ति बन जाती है। तो ये ज़रूर देखना है कि मुझे टॉलरेंस एज ए वीकनेस नहीं, एज ए सबसर्विएंट टू, मैं किसके दबाव में हूँ इसलिए नहीं, परंतु टॉलरेंस शक्ति ऐसे बनती है जैसे कि हमने कोई भी किसी के लिए भी कुछ होता है तो हम उस समय लेट गो करके और सिंपैथी रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो वो टॉलरेंस आपको लेगा नहीं। लेकिन टॉलरेंस जितनी मेंटल बढ़ाते हैं ना, जैसे आप देखिए कंफर्ट ऑफ लाइफ है, कोई किसी तरह से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनको कुछ टॉलरेट नहीं होता। उनको बेड दूसरा मिल गया तो भी मुश्किल, खाना दूसरा मिल गया, क्योंकि उनकी टॉलरेंस पावर नहीं है। और हम ये कहते हैं कि जैसी सिचुएशन हो पहले माइंड को ठीक रख लो, फिर बड़ी बात नहीं लगती है। अगर माइंड को नहीं करते तो उसका बॉडी पर इफेक्ट आता है। जैसे कई बार हम कई सिचुएशन से गुजरते हैं तो लोग हमको पूछे कि उसका इफेक्ट तो आया होगा, थकावट तो हुई होगी। तो हमने कहा अगर फिजिकल थकावट आप 1 घंटा सो लो, पर मेंटल इरिटेशन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मेंटली जब हो गया ना कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, तो बॉडी तो साथ ही नहीं देती है बिल्कुल। वेरी ट्रू, यू स्टार्ट फीलिंग वेरी टायर्ड फ्रॉम विद इन। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि इंसिस्ट नहीं होना चाहिए कि ना हार्ड एंड फास्ट कि मेरे साथ ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हर व्यक्ति एक जैसा बोले। आप कहीं जाते हैं हमेशा आपके लिए सब ठीक हो। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग में नहीं होती हैं पर हो जाती हैं। उस समय पर इतनी कैपेसिटी तो अपने पास होनी चाहिए कि मैं ठीक रहूं। नहीं तो हम ये सोचें कि आज कोई भी एक चीज़ नहीं मिलती
तो मनुष्य कहता रहता है मेरे को ये नहीं हुआ। जैसे नींद की बात है, कईयों को नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आई, नींद नहीं आती, और कोई होंगे मॉर्निंग में उठे कम सोए तो भी फ्रेश हैं। तो देखना ये होता है कि हम एग्री करते हैं कि सिचुएशन राइट नहीं है, परंतु अगर हम में एडजस्टमेंट और टॉलरेंस नहीं है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत आता है। और इम्पैक्ट आने से नुकसान कोई ना कोई होगा, चाहे इमोशनली होगा, फिजिकली होगा, रिलेशनशिप्स में होता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैं टॉलरेंस शक्ति को एक महानता की तरफ ले जाती हूँ। जैसे महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल रखा, जो उनके साथ साउथ अफ्रीका में व्यवहार हुआ, हम लोग देख नहीं पाते, फिल्म देखते हैं तो हम लोगों को आंखें बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने कैसे टॉलरेट किया, कोई उसके बाद उसके ऊपर काम किया, उसको एक मिशन बना लिया, और कितना फिजिकली भी उनको उस टॉलरेंस से उनके अंदर वैराग आया कई बातों का, और एनलाइटनमेंट आई। तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे लाइफ में सिंपल रहना है, मुझे सेलिब्रेट रहना है, मुझे इस तरह से उन्होंने एक अपनी प्रिंसिपल्स बना ली। लेकिन उनमें वो जो टॉलरेंस है उसको शक्ति कहेंगे, कि उनमें कहाँ से वो टॉलरेंस शक्ति आई, क्योंकि वो ये नहीं टॉलरेट कर सके कि रंग के कारण किसी को डिस्क्रिमिनेट करें। हाँ, ओके, तो एटलीस्ट हम गलत जगह पे टॉलरेट कर जाते हैं। तो दिस इज अगेन अ डिसीजन हमें लेना है कि हमें क्या टॉलरेट नहीं करना है। तो उन्होंने टॉलरेट नहीं किया, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट किया, तो वो शक्ति है। उस शक्ति को हम कहेंगे कि महात्मा गांधी में कितनी शक्ति थी। तो मैं जो शक्ति कह रही हूँ वो इस हिसाब से कह रही हूँ कि जब आपके सामने एक राइट पाथ है, राइट डायरेक्शन है, तो जैसे कि टॉलरेंस पावर बढ़नी चाहिए और बढ़ती भी जाती है, उसमें थकावट नहीं होगी, इरिटेशन, क्योंकि सामने पर्पस है लाइफ का। वही मोहिनी बहन, यहाँ एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे मैंने कहा कि हम उन चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और जहाँ हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जहाँ उसको पावर के रूप में, शक्ति के रूप में करें, वहाँ हम एक्शन ले लेते हैं कुछ ना कुछ। तो हाउ शुड वी टेक दैट डिसीजन कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करना है मुझे सिचुएशन? नहीं, जो बात राइट नहीं है तो उसको तो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ना। अगर हम कर भी लेते हैं तो वी हैव टू यूज़ दैट, चेंज इट इनटू पावर, और उस पावर चेंज करने के लिए फिर जो कुछ टॉलरेट करना ठीक है, बट यू हैव टेकन एक्शन। एक्शन लेने के बाद भी टॉलरेंस तो रहती है ना, पर वो टॉलरेंस पावर हो जाती है। लेकिन आप बस कोई कहता रहे, सुनते रहो, उससे कोई शक्ति नहीं आती है। तो मैंने किसी को देखा, बाय नेचर कई लोग बहुत टॉलरेट होते हैं, कोई कुछ भी कहे उनको नहीं होता है, परंतु ज़रूरी नहीं वो शक्ति है, हो सकता है वो उनकी कमज़ोरी भी हो। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करें। डोरमैट भी हो जाते हैं ना, हमको गलत कुछ टॉलरेट नहीं करना है, परंतु राइट कॉज के लिए, उस गलत को ठीक करने के लिए कितना भी टॉलरेट करना पड़े। कई बार डिफॉर्मेशन होती है, कई बार क्रिटिसिज्म होता है, परंतु वो आप टॉलरेट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा पर्पस है। तो कोई आपको नहीं समझता है, कोई मिसअंडरस्टैंड करता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप टॉलरेट कर लेंगे क्योंकि देयर इज़ अ मिशन। तो शक्ति जो है ना, वो इसलिए कि आप एक कंस्ट्रक्टिव, एक दूसरे तरीके से अपने जीवन में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने टॉलरेट क्या करना है और किस तरह से, जहाँ हमें एम्पावर्ड फील करें हम, इट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर टॉलरेट करके, एक्सेप्ट करके, सहन करने के बाद हम एम्पावर्ड फील करें कि ओ आई कुड डू दिस, देन इट इज़ अ पावर। अदरवाइज अगर हम बहुत लो फील करें या हम कहें कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन इट इज़ नॉट द राइट पाथ। एक और बात सहन शक्ति से जुड़ी हुई ये है, फिज़िकल पे आते हैं। बहुत लोग होते हैं जो फिज़िकल पेन नहीं सहन कर सकते, फिज़िकल कई और एस्पेक्ट्स जो हैं उनको, तो उसको भी क्या ये उसमें जो ये सहन करने वाला है, ये शक्ति कैसे बन पाएगी? एक प्रैक्टिस हम करते हैं जिसमें बॉडी में टॉलरेंस बढ़े। एक तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जितना हम उस समय पर अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, उतनी हीलिंग पावर होगी। तो अगर आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हैं, हमेशा पेन रिलीज़ होगा उससे। क्यों पेन है पर वो रिलीज़ कैसे हो? तो रिलीज़ करने का मेथड यही होता है कि जैसे हम उस समय पर इतनी अच्छे पॉजिटिव उसमें रह के लॉन्ग ब्रीदिंग लें, एकदम पॉजिटिव सोच के अपनी बॉडी को भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे, तो काफ़ी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और उनको कम, यानी होगा फील, लेकिन इतना नहीं होगा जो इनटॉलरेबल हो। तो ऐसा मैंने देखा है, हमारे कई जो अच्छे मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, हम लोग एक स्थिति बोलते हैं विदेही स्थिति, कि एकदम उस समय पर आप देह से न्यारे हो जाओ,
कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो देह से न्यारे होने से क्या होगा कि वो जो आपको पेन है वो कम हो 30% आपको फील होगी, 70% कम हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम हो जाता है कि आपकी वो एनर्जी ओवरटेक कर लेती है और इतना पेन नहीं होता। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जिसको विदेही अवस्था कहते हैं कई बार। तो और देह से न्यारी जैसी स्थिति है, डिटैच हो गए, तो उस समय इस तरह का एक्सपीरियंस होने से वो शक्ति बहुत यूज और ज़रूरत भी है, क्योंकि सिचुएशंस तो बदलती रहती हैं ना। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जिसको मैं, क्योंकि टॉलरेंस के साथ फिर एडजस्टमेंट भी चाहिए होती है, और एडजस्ट करने में खुशी होती है, नहीं क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं ना। अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ आपको मिला, कुछ मुझे, कुछ आपकी बात मान ली, कुछ हमारी मान ली, तो ऐसे करके आपस में एडजस्टमेंट, अकोमोडेटिंग हो जाता है। वेरी ट्रू। अगर हम खासकर अपने आप को एक्चुअली चेक करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं मोहिनी बहन कि हर बार हमने शुरुआत अगर हम देखें तो थॉट से की थी, कि वो थॉट ही है, संकल्प ही शक्ति है जो किस किस तरह से, किस किस रूप में हम ले सकते हैं। तो सहन भी करने का बात वही है कि टॉलरेंस हम थॉट से ही शुरू होती है कि क्या हम इसको किस रूप में लेना चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि फिज़िकल भी पेन है, उसको भी टॉलरेट करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इट्स नॉट कि आप लेते जाओगे दर्द, आप महसूस करना बंद कर दोगे। समथिंग लाइक दैट शुड हैपन। जैसे आपको फील नहीं हो रही है वो बात, जब समझ आ जाएगी ना किसी बात की, तो अपने आप नेचुरली ऐसा लगता है कि मैं क्यों बॉदर हो रही हूँ, मेरा मन क्यों परेशान हो रहा है, मेरा मन क्यों अशांत हो रहा है। खुद को ही रिमाइंड दिलाएंगे कि इस बात में अशांत होने की बात नहीं, करता है कोई करे, नो, तो अपने माइंड को आप सेट रखेंगे, ये कोशिश रहेगी, फिर बात बड़ी नहीं लगती है, नहीं तो फिर बड़ी बात लगती है। और दूसरा एक और बात चाहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं क्यों सहन करूं, अगर मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, सहन करने की शक्ति है, वो पावर जिसे इनर पावर कहते हैं, तो मैं कहाँ कहाँ लूज आउट करूंगा अपनी ज़िंदगी। नहीं, क्योंकि अगर आप टॉलरेट नहीं करते हैं तो आप डिफ़िकल्टीज़ में रहेंगे हमेशा, और जब डिफ़िकल्टीज़ में रहेंगे वो भी तो आप टॉलरेट कर रहे हैं। अगर आप टॉलरेट करते हैं तो बात डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी तो इट्स ईजी ना। तो टॉलरेंस से क्या होता है कि कोई बड़ी बात छोटी हो जाती है, और कोई बात बहुत कठिन है वो ईजी हो जाती है। जैसे अभी देखिए लोग फास्टिंग करते हैं कई बार कि हमें भोजन नहीं खाना है, उन फिर वो फास्टिंग करते हैं, उनकी टॉलरेंस बढ़ जाती है। जो नहीं करते हैं उनको अगर थोड़े समय भी भोजन नहीं मिलता है तो समझते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इसलिए देखो डिसिप्लिन्स बनते हैं। डिसिप्लिन क्यों लोग बनाते हैं कि आपकी पावर बढ़े, टॉलरेंस पावर बढ़े, रेजिस्टेंस पावर बढ़े, योर इम्यून सिस्टम पावर बढ़े। तो क्या होता है, इसीलिए डिसिप्लिन रख जाते हैं। अब कोई कहे मैं क्यों टॉलरेट करूं, नहीं, आज हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कोई कहे मैं क्यों टॉलरेट करूं, मेरे को तो नहीं, तो फिर जो बेनिफिट मिलना है उसका वो तो नहीं मिलता है। वेरी ट्रू। और जिस तरह से आज हमने बात की कि जो भी सिचुएशन है अगर हम उसे सहन कर जाते हैं तो वो फिर वो मुश्किल रहती ही नहीं, वो टॉलरेट करना ही नहीं पड़ रहा होता कुछ भी। दैट्स वेरी ट्रू। और बड़ी से बड़ी बात से भी हम गुजर जाते हैं, और फिर हम बाद में अगर सोचते हैं तो हम सोच सकते हैं, लोग कहते हैं अरे तुम इतनी बड़ी बात से गुजर गए, तो लेकिन क्योंकि उस वक्त आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके इससे होकर गुजर जाते हैं। तो लेकिन अगर हम उसी को सोचते रहे तो वो जितनी भी बड़ी है उससे 3 गुना और बड़ी हो जाती है हमारी। और अगर जो परमात्मा को याद करने वाले, उनकी इस अवेयरनेस में रहने वाले होते हैं, उसकी प्रेजेंस में, तो उनको तो टॉलरेंस लगती ही नहीं है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो गॉड कितना टॉलरेट करता होगा, पर कभी नहीं, उसके लिए कितने ओपिनियंस हैं, कितना कुछ है, कुछ होता रहता है, पर ये तो नहीं हम कहेंगे गॉड हैड बीन टॉलरेटिंग अस, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उसका प्रेम है, उसको पता है कई इग्नोरेंस में है, उसको पता है कोई हैबिट्स हैं, कईयों की नेचर होती है। तो जितना जितना आप ऊपर जाएंगे और उस तरह की भावना जगती है तो बुरा नहीं लगता है। नहीं, ऐसे हम तो बहुत महात्माओं की सुनते हैं, महात्मा बुद्ध की कहानी सुनते हैं कि एक सेंट था, वो रिपीटेटिवली कुछ करता था उनके प्रति, तो वो रोज़ करता था, पर उनको वो तंग नहीं होते थे। तो एक दिन उस संत ने पूछा कि मैं तो आप चाहता था कि एक दिन आप तंग हो जाओ और सहन नहीं करो। तो उसने उससे पूछा कि नहीं, क्या आप थक गए क्या, क्योंकि करने वाला भी थक जाता है। उसने कहा नहीं, मैं खुद ही स्टॉप करना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम, सब में तो इतना नहीं होता है टॉलरेंस, लेकिन जो एनलाइटन पर्सन होता है तो उसको कोई भी छोटी मोटी बातें ऐसे नहीं लगती हैं कि वो टॉलरेट करता है। बिल्कुल। तो वो इनफैक्ट एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपको परेशान कर रहा है वो खुद ही थक जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप टीज करते हैं कोई, आप न फील करो तो आपको लगता है मैं किसको कर रहा हूँ।
अगर आप सेंसिटिव हैं तो वो बार बार करते हैं। वही सेंसिटिविटी भी जो है वो परेशानी का ही कारण है। अभी तक हम ये सोचते थे कि मैं सेंसिटिव हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, बट बीइंग सेंसिटिव मीन्स दैट आई हैव वेरी लो टॉलरेंस बार। और इसलिए एग्जाम्पल देते हैं ट्री का, कि ट्री के ऊपर जितने जितने फ्रूट्स लगते हैं उसका लोड बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बच्चा उस फ्रूट को तोड़ने के लिए पत्थर फेंकता है तो ट्री क्या देगा? फल देते, क्योंकि पत्थर तो वापस आ जाएगा ना। तो हम क्या दे सकते हैं जीवन में, तो फिर टॉलरेंस नहीं लगता। उस समय ये लगता है कि यही तो टाइम है, हम इसको कोई अच्छी बात सुना दें, यही टाइम है इसको हम शक्ति दें, यही टाइम है हम शांति को बांटें। और वो जिसके पास जो है, अगर हम पहले इन सब पार से भरे हुए, इन सब पूरे संस्कारों से भरे हुए हैं तो हम यही देते जाएंगे, हमारे पास है ही नहीं वो देने को। और इसका कनेक्शन है ना, अगर हम टॉलरेंस को एज ए सेपरेट ले टॉपिक तो डिफरेंट है। अगर प्रेम के साथ ले, एडजस्टमेंट में, और आप गिवर हैं, आप दूसरों में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको ये छोटी मोटी बातें लगेंगी नहीं कि आप टॉलरेंट करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोहिनी बहन। आज हमने जो जाना कि टॉलरेंस, जिसको हम अभी तक अपनी कमज़ोरी मानते थे, हम कहते थे कि वो कमज़ोर लोगों की ज़िंदगी में होता है, वो इतनी बड़ी शक्ति है। और टॉलरेट क्या करना है, अगेन यू नो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम गलत सिचुएशंस को टॉलरेट कर जाते हैं क्योंकि हमें करेज नहीं होती है, और जहाँ टॉलरेट करना चाहिए वहाँ पर हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी, वही निर्णय शक्ति अगर हम में आ जाएगी, समझने परखने की शक्ति, और किस तरह से टॉलरेंस को एक पावर, सहनशीलता को एक पावर के रूप में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, ये हमने आज जाना। मोहिनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन दिनों हम जिन पावर्स को, जिन इनर पावर्स को, इनर स्ट्रेंथ्स को हम जान रहे हैं, उनसे उन्हें अनुभव ज़रूर करें। हर रोज़ अपने साथ कुछ वक्त गुजार कर, आप चाहे मेडिटेट नहीं, दिस इज़ ओनली मेडिटेशन, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट इमर्जिंग ऑल दीज पावर्स एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन योर डे टू डे लाइफ्स। अगर हम अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या से जुड़ी जो कार्यकलाप हैं उनमें इन्हें इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो जिसके हम हकदार हैं, जिस हैप्पीनेस के, जिस खुशी के, वो कहीं भी हमसे दूर नहीं जा सकती। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आप जानना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के देश विदेश में फैले सेंटर्स हैं, उन पर कहीं पर भी आप जाकर पता कर सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में आज इतना ही, लेकिन आगे आने वाली कड़ियों में कुछ और इनर स्ट्रेंथ्स के बारे में जानेंगे और उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कैसे हम जीवन में उतार सकते हैं, ये भी जानेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti.